स्वागत है आप सभी समूह की दीदियों का आज के हमारे इस वीडियो में। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी दीदियां नया समूह बनाई हैं या समूह बनाए 3 महीना 6 महीना हो गया, साल भर हो गया या इससे ज्यादा हो गया, नए पुराने सभी समूह की सभी दीदियां, चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे वह सदस्य हो या फिर ग्राम संगठन की कोई भी सदस्य पदाधिकारी दीदी हो या CLF हो, समूह में जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य हो, कोई भी दीदी हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो बनाए जाते हैं उसमें जुड़ी सभी दीदियों का नाम जो है वो पोर्टल पर अपलोड रहता है। जब आप एक नया समूह बनाते हैं तो समूह का जो बायोडाटा है वो सरकारी NRLM पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। तो सभी दीदी इसमें जुड़ी हुई हैं, सभी के नाम जुड़े हैं, तो सभी को नई नई अपडेट समूह की जानना बहुत जरूरी है। समूह में जुड़ी हुई सदस्य दीदी ये ना सोचे कि समूह में वो केवल एक सदस्य हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल पदाधिकारी से ही सब पूछा जाएगा, पदाधिकारी की ही जिम्मेदारी होगी, तो ऐसा नहीं है। समूह में भले ही 3 पदाधिकारी होती है, लेकिन समूह की सब जिम्मेदारी, सब जानकारी सब दीदियों को होना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे, जैसे आप सभी को पता है कि समूह हो या ग्राम संगठन हो या CLF हो, सभी में रजिस्टर लिखने का कार्य किया जाता है। तो रजिस्टर का जो लेखा जोखा है वो समूह गठन से लेकर के या ग्राम संगठन गठन या CLF गठन से लेकर के जब तक आपका आगे तक का आ चुका है उतने सालों का लेखा जोखा, फंड, ऋण वापसी, सब कुछ आप रजिस्टर में लिखती हैं। एक एक पैसे का हिसाब किताब जो है सही पारदर्शी तरीके से आपको लिखना होता है। तो ये रजिस्टर लिखने का जो कार्य है ये एक तरीके से ऑफलाइन लेखा जोखा करना है। ऑफलाइन मतलब होता है कागजी कार्रवाई। जो आप कागजों पे रजिस्टर वगैरह में लिख रही हैं ये ऑफलाइन लेखा जोखा कहलाता है। लेकिन अब चूंकि समय के साथ बहुत बदलाव आया है और अब 2024 चल रहा है तो सरकार के द्वारा भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत समूहों का जो लेखा जोखा है वो अब ऑफलाइन तो होगा लेकिन साथ में अब ऑनलाइन लेखा जोखा कर दिया जाएगा। तो समूहों का लेखा जोखा होगा डिजिटल। अब डिजिटल तरीके से आपके समूह में प्रत्येक गतिविधि और आपके समूह के प्रस्ताव, आपके समूह का फंड, आपके समूह का पैसा, आपके समूह का कॉर्पस, आपके समूह की ग्रेडिंग, आपके समूह के जो साप्ताहिक बचत है, बैठक है और जो पंचसूत्र का पालन आप कर रही हैं, फंड की वापसी, मूलधन, ब्याज, ये सारी चीजें अब ऑनलाइन डिजिटल तरीके से होने वाली हैं। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पर आपको बता दें कि आजीविका मिशन के तहत मोबाइल ऐप विकसित किया गया है और इस पर समूहों का लेखा जोखा को डिजिटल फॉर्मेट में लाने की शुरुआत की गई है। इसके लिए समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर प्रोफाइल की एंट्री कराई जा रही है। यानी कि जो डिजिटल ऑनलाइन तरीके से जो आपके समूह का जो भी मतलब कि बायोडाटा, जो भी MIS, जो भी इसमें जो है ऑनलाइन तरीके से लेखा जोखा को फीड किया जाएगा, उसके लिए महिलाओं को यानी कैडर को एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि BK दीदी है। तो ट्रेनिंग पाने के बाद वो जो है प्रत्येक समूहों की ऐप पर प्रोफाइल बनेगी। जैसे आपका समूह बनता है, समूह का आप नाम लिखते हैं, और ऐसे आपका घर परिवार होता है, वैसे ही ऑनलाइन ऐप पर आपके समूह का एक प्रोफाइल बनेगा। समूह के नाम से पूरा आपके समूह का जितना भी नाम, खाता ओपनिंग, समूह गठन, प्रस्ताव, सब डेट जो है उसमें फिल की जाएगी। पदाधिकारी के नाम, सदस्यों के नाम, उनके पति के नाम, उनका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उनकी फोटो, ये सब कुछ जो है फीड किया जाएगा। तो इस ऐप को लोकेश नाम दिया गया है। लोकेश जिसका अर्थ है आम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत की महिलाओं के समूहों में बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता लाना है। ग्राम संगठनों और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के कार्यों को और अधिक सुचारू रूप बनाना है। इस पहल के माध्यम से डिजिटलीकरण के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी कौशल प्रदान किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से समूहों का कार्य डिजिटल और पेपरलेस और पारदर्शी हो सकेगा। देश भर में एक सदस्य केवल एक ही समूह से जुड़ पाएगी, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। यहाँ पर नोट करिएगा, नोटिस करिएगा कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि पारदर्शी हो सकेगा और देश भर में एक सदस्य केवल एक ही समूह से जुड़ पाएगी। मतलब कि कई बार कमेंट में पूछा जाता है कि दीदी हम एक समूह में जुड़े हुए हैं लेकिन उस समूह में हम नहीं रहना चाहते, क्या हम दूसरे समूह में जुड़ सकते हैं या दूसरा समूह बना सकते हैं? तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा, यदि आप किसी समूह में जुड़ी हुई हैं तो आप दूसरा समूह में नहीं जुड़ सकती और ना ही दूसरा
दूसरा समूह बना सकती हैं। अगर आप पहले समूह से हटना चाहती हैं तो पूर्ण रूपेण आपको वहां पर बताना होगा कि आपको हटना क्यों है, और वहां से हटने का प्रस्ताव जो पास होगा जब समूह से आप हटेंगी और NRLM पोर्टल से समूह के जो है पोर्टल पर जाकर समूह में से आपका नाम जब हटाया जाएगा तभी आपका वहां से नाम पूरी तरीके से हट पाएगा, और तब कहीं आप आगे जाकर के किसी समूह में जुड़ने के बारे में सोच सकती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक बार अगर आप किसी समूह में जुड़ी हैं तो आपको ध्यान से उस समूह में पंचसूत्र का पालन करते हुए चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और समूह में जुड़ी रहे यदि आप समूह से लाभ लेना चाहती हैं। इस तरह ऑनलाइन जब डेटा फीड हो जाएगा तो इस प्रकार से गड़बड़ी की संभावना भी कम होगी और इससे जानकारी ऑनलाइन तरीके से चेक की जा सकती है कि कौन दीदी किस समूह की सदस्य है। समूह की सभी गतिविधियों का अनुश्रवण भी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जा सकेगा। यह कदम ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो यहाँ पर यह चीज आपकी समझ में आई कि जब सब कुछ लेखा जोखा डिजिटल तरीके से हो जाएगा समूहों का लोकेश ऐप पर, तो कोई भी समूह में क्या गतिविधि चल रही है, किस दीदी को कितना पैसा उधार दिया है, किस दीदी ने कितना पैसा वापसी किया है, कितना ब्याज दिया है, और समूह की पदाधिकारी ने CIF का पैसा ग्राम संगठन में कब कितना दिया है, कितना ब्याज, कितना मूलधन, कहां से फंड आया है, कितना आया है, सारी जानकारी बनी रहेगी। समूह पंचसूत्र का पालन कर रहा है या नहीं, समूह में किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, समूह में लाभ है या हानि है, सभी कुछ देखा जा सकता है। समूह में कौन दीदी कैडर के पद पर है और या कोई दीदी कैडर के पद पर है तो वो किस समूह में जुड़ी हुई है, ऐसी बहुत सारी जानकारी, समूह में कौन पदाधिकारी है उसका क्या नाम है, कौन सदस्य है, उनके पति का क्या नाम है, इस तरीके से पूरी जानकारी उस ऐप के माध्यम से पता की जा सकती है। तो आप सभी को मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि लोकेश ऐप पर जो है समूहों का डाटा MIS वगैरह फीड किया जा रहा है। अभी भी ये कार्य चल रहा है, जो समूह बकाया हैं रह गए हैं सभी का डेटा जो है अपलोड किया जाएगा और समूहों की प्रोफाइल तैयार होगी। अपनी प्रोफाइल को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड कर चुके हैं बहुत से समूहों का मतलब, तो ये जिम्मेदारी समूह सखी को दी गई है MIS वगैरह करने की समूह की, क्योंकि अब समूह सखी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोकेश ऐप पर वो समूह की दीदियों को हेल्प करे। अगर कोई दीदी समूह में जुड़ना चाहती है तो वो समूह सखी को बताएगी, वो उसको हेल्प करेगी। यदि कोई दीदी समूह से हटना चाहती है तो भी समूह सखी को बताएगी कि समूह सखी इस ऐप में नाम को हटाना और नाम को जोड़ने का काम भी आगे करेंगी। बाकी वित्तीय लेन देन जो BK का कार्य है, रजिस्टर लिखने का, पैसे का लेखा जोखा, तो BK को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, वो अपना काम करेंगे। वो ऑनलाइन जो है वित्तीय लेखा जोखा को डिजिटल तरीके से फीड करेंगे, चाहे वो समूह का BK का कार्य हो, करने वाले नहीं है तो समूह सखी करेगी, और चाहे वो ग्राम संगठन की BK हो, चाहे CLF की BK हो, सभी को करना होगा, सभी की जिम्मेदारी बनती है। समूह सखी की अलग जिम्मेदारी है। तो 100% सभी समूहों का डिजिटल ये कार्य जो लेखा जोखा का करने का है ये कराया जा रहा है, यानी कि 100% सभी समूहों का लेखा जोखा डिजिटल हो जाएगा लोकेश ऐप पर, चाहे वो कहीं के भी समूह हो। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। जिन समूहों का अभी भी जानकारी नहीं है, जिनके यहाँ अभी भी समूह सखी ने नहीं किया है, तो आगे करेंगे। ये युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। ऑनलाइन लोकेश ऐप पर आपका समूह का प्रोफाइल बनाया जाएगा, पूरी जानकारी मांगी जाएगी, समूह गठन से लेकर के सदस्यों का नाम वगैरह से लेके फंड वगैरह की सारी जानकारी, और समूह में जो आपने पैसा पाया है, जो भी प्रस्ताव वगैरह पास हुए, प्रस्ताव के फोटो वगैरह खींच के अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी समूह की जानकारी है वो समूह सखी को बताई जाएगी लोकेश ऐप से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।